शनिदेव, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर देवता भी भय से कांप उठते हैं। हम सब उनकी साढ़े साती से डरते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, शनिदेव इतने कठोर क्यों हैं? उनकी दृष्टि में इतनी पीड़ा और शक्ति कहां से आई? यह कहानी है उनके जन्म के उस रहस्य की जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी शुरू होती है सूर्यदेव और उनकी पत्नी देवी संजा से। संजा सूर्यदेव से बहुत प्रेम करती थी, पर वो उनके असहनीय तेज और गर्मी को सहन नहीं कर पाती थी। उनका शरीर हर पल जलता रहता था। एक दिन जब पीड़ा असहनीय हो गई तो संजा ने अपनी छाया से अपनी ही एक प्रतिमूर्ति बनाई थी, छाया। उन्होंने छाया को अपनी जगह सूर्यलोक में रहने को कहा और स्वयं तपस्या करने चली गई। यह रहस्य सूर्यदेव को भी नहीं पता था। सूर्यदेव के साथ रहते हुए छाया गर्भवती हुई, पर अपने पति के तेज और अपनी कठोर शिव भक्ति के कारण उनके गर्भ में एक असाधारण, तेजस्वी पर श्याम वर्ण की संतान पल रही थी। जब शनि का जन्म हुआ तो सूर्यलोक में अंधकार छा गया। उनका वर्ण सूर्य की तरह सुनहरा नहीं बल्कि रात्रि की तरह श्याम था। जैसे ही शनि ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार अपनी मां को देखा, उनकी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि छाया भयभीत होकर एक कदम पीछे हट गईं। यह देखकर सूर्यदेव क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि छाया ने उन्हें धोखा दिया है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, यह काला बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। अपने जन्म के पहले ही क्षण में शनि को अपनी मां का भय और पिता का तिरस्कार मिला। न्याय का यही असंतुलन उनकी शक्ति का स्रोत बन गया। शनि बड़े हुए, उन्हें अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ। वो जिधर भी देखते विनाश हो जाता। उन्होंने सीखा कि उनकी दृष्टि एक श्राप है और वे हमेशा अपनी नजरें झुकाकर चलने लगे। सूर्यलोक में सूर्यदेव ने महसूस किया कि छाया अपने दूसरे बच्चों यम और यमी से तो बहुत प्रेम करती है, पर शनि से हमेशा एक दूरी बनाए रखती है। उनके मन में शक गहराने लगा। एक दिन सूर्यदेव ने छाया को पकड़ लिया और सत्य बताने के लिए विवश किया। तब छाया ने रोते हुए सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वो संजना की परछाई है और शनि उन्हीं का पुत्र है। यह सुनकर सूर्यदेव का अहंकार एक पल में टूट गया। उन्हें अपनी भूल का, अपने ही पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का गहरा पश्चाताप हुआ। जब यह पूरी कहानी महादेव तक पहुंची तो वे स्वयं इस दिव्य अन्याय का न्याय करने के लिए प्रकट हुए। शिव ने सूर्यदेव को उनकी भूल का एहसास कराया। उन्होंने कहा, सूर्य, तुमने अपने पुत्र की दिव्यता नहीं, केवल उसका बाहरी रंग देखा। फिर उन्होंने शनि से कहा, पुत्र, तुम्हारी दृष्टि कोई श्राप नहीं बल्कि मेरा ही एक वरदान है। आज से तुम कर्मों का फल देने वाले दंडाधिकारी कहलाओगे। शिव ने शनि को कर्मफल दाता और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। उन्होंने शनि को यह शक्ति दी कि उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। सूर्यदेव ने अपने पुत्र से क्षमा मांगी और उन्हें शनैश्चर नाम दिया, क्योंकि वे धीरे धीरे चलकर हर किसी को उसके कर्मों का फल देते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शनिदेव की साढ़े साती या ढैया कोई सजा नहीं है। यह एक दिव्य आईना है जो हमें हमारे ही कर्मों का फल दिखाता है। यह एक कठिन समय होता है, पर यह हमें शुद्ध करने और हमारे अहंकार को नष्ट करने के लिए आता है। शनिदेव पीड़ा सोने को तपाने वाली आग की तरह है। यह दर्द देती है, पर अंत में आपको पहले से कहीं ज्यादा शुद्ध, मजबूत और चमकदार बना देती है। इसलिए शनिदेव से डरे नहीं, उनके न्याय का सम्मान करें और अपने कर्मों को सुधारें। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।